जो बच्चे रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कॉनकेव मिरर के कौन कौन से केसेस हैं जहां इमेजेस बनती हैं और किस जगह ऑब्जेक्ट रखे कहां इमेज बनेगी। इसको समझना बड़ा ही आसान है। चलिए आज इसको एक ट्रिक से समझते हैं। तो हमारे पास एक है कॉनकेव मिरर, जैसा कि आपको पता है ये इसका होल है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, देन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को रखा कहां जा सकता है। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। लोकेशंस की बात करें तो हम एक मिरर से बहुत दूर इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, जिसका आप नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाए, सी से थोड़ा इधर रखें, इसको बियॉन्ड सी का नाम दिया जाता है, नंबर 2 दे देते हैं उसको। और सी में रखना इधर नंबर 3, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रखें उसको नंबर 4 दे देते हैं। और अगर हम एफ में रखें तो उसको नंबर 5 दे दीजिए, और पी और एफ के बीच के लिए नंबर 6 दे दीजिए। एक एक्स्ट्रा नंबर वो दे दीजिए, दैट इज 0, उसको यहाँ रख दीजिए। अब हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट को इन 6 जगह पे रख सकते हैं, जो कि है एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे और एफ और पी के बीच। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा। अब एक पे यानी जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ रखे तो इमेज कहाँ पर बनेगी। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा प्लस उसकी इमेज कहाँ पर बनी, इन दोनों नंबर्स का सम हमेशा 6 होगा। बस ये छोटे से ट्रिक याद रखिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इमेज कहाँ पर बनी, इन दोनों का सम 6 है। चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर मैंने एक नंबर पे ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, एक में मैं कितना ऐड करूँगी वो 6 बन जाएगा। बोले सर 5, सो 5 इज व्हाट एट 10। तो इन इस केस में इमेज बनेगी एट फोकस, यानी हम जब एक पे रखते हैं तो इमेज बनती है 5 नंबर पे, बिकॉज 5 + 1 = 6। ऐसे अगर मैं 2 नंबर पे ऑब्जेक्ट रखूँ बियॉन्ड सी, तो 2 में कितना ऐड करें कि वो 6 बन जाए, तो 2 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 4, 4 मीन्स बिटवीन सी एंड एफ। तो इस केस में इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। अगर मैं 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, सो 3 नंबर में 3 ऐड करूँगा तभी तो 6 बनेगा। तो यानी इस केस में 3 पे ही इमेज बनेगी एट सी। इसी तरह से 4 नंबर पे रखें तो 2 नंबर पे बनेगी, 2 नंबर है बियॉन्ड सी। 5 नंबर का ऑब्जेक्ट रखने वाले इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी 1 नंबर पे, विच इज दैट फोकस एफ। एंड द लास्ट केस जब हम 6 नंबर पे रखते हैं, भाई 6 में कितना ऐड करूँगी 6 बन जाए, 0 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इमेज बनती है बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। तो आप इस ट्रिक से कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशंस का जो नंबर है उनका सम 6 होता है, इससे आप याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इमेजेस बनी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक चीज़ मैं आपको इसके साथ साथ बताता हूँ कि भाई ठीक है इमेज कहाँ बनी ये तो पता लगी है, आप ये भी बता सकते हो कि इमेज का साइज कैसा है। तो उसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है इन्फिनिटी पे एट नंबर 1, तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे, और याद रखो फोकस में हमेशा छोटी सी इमेज बनती है। यानी इस केस में जो साइज की बात करें वो वेरी हाईली डिमिनिश्ड है, आप उसको बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज दूर होती जाएगी, तो साइज में थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी। तो अगर ये हाईली डिमिनिश्ड है तो इसको डिमिनिश्ड लिख दीजिए। अब देखो एट सी और एट सी दोनों एक जैसे हैं, तो अगर पोजीशन भी एक जैसी है तो साइज भी एक जैसा होगा। तो इस केस में साइज होता है सेम साइज ऑफ द इमेज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड अगर हम 4th पॉइंट की बात करें, जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी एफ रखा तो मैंने अभी आपको कहा कि जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी उसका साइज बढ़ेगा।